सम्माननीय स्पीकर महोदय, हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की शुरुआत होने के बाद उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। अभी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड इन द कंट्री एज ऑन 13 मार्च 2022 is 10,95,746. सर, टोटल 1,742 पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस ऑलरेडी शुरू हो गए एज पर और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से। सर, इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ये ओवरऑल सेल्स में 162% हुआ इस साल, टू व्हीलर में 423%, थ्री व्हीलर में 75%, फोर व्हीलर में 238% और बसेस में 1250% सेल में इंक्रीज हुआ है। जिस बात का जिक्र इन्होंने किया है कि लिथियम आयन बैटरी के बारे में, इसके बारे में स्वैपिंग पॉलिसी भी आई है और इसके बाद हमारे देश के स्टार्टअप में बहुत रिसर्च शुरू है। इसमें सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, ये नई नई केमिस्ट्री को भी संशोधन हो रहा है और लिथियम आयन बैटरी अभी 85% इंडिया में बन रही है और बहुत जल्दी इसका रेट भी कम होगा और क्वालिटी की इम्प्रूव होगी। जहां एक बात जरूर है कि इस प्रकार की बैटरी की अगर कहीं तकरार है तो बैटरी के भी स्टैंडर्ड हमने निश्चित किए हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरर उसके हिसाब से उसके बैटरी में अगर उसने दी हुई कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई की जाएगी। पर बाय एंड लार्ज बैटरी जितना चार्जिंग बताती है उतना करती है और आजकल बहुत से मॉडल ऐसे आए टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर के कि अपने घर में हम उसको रात को चार्ज करके दूसरे दिन चला सकते हैं। फिर भी सम्मान्य सदस्यों ने जो तकरार की है वो स्पेसिफिक कौन से मॉडल के बारे में, कौन से कंपनी के बारे में, अभी तक सरकार के पास कोई तकरार नहीं मिली है। पर जब उन्होंने कहा इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके में तकरार होगी तो वो मिलने के बाद सरकार इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेगी। सम्माननीय स्पीकर महोदय, हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की शुरुआत होने के बाद उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। अभी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड इन द कंट्री एज ऑन 13 मार्च 2022 is 10,95,746. सर, टोटल 1,742 पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस ऑलरेडी शुरू हो गए एज पर और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से। सर, इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ये ओवरऑल सेल्स में 162% हुआ इस साल, टू व्हीलर में 423%, थ्री व्हीलर में 75%, फोर व्हीलर में 238% और बसेस में 1250% सेल में इंक्रीज हुआ है। जिस बात का जिक्र इन्होंने किया है कि लिथियम आयन बैटरी के बारे में, इसके बारे में स्वैपिंग पॉलिसी भी आई है और इसके बाद हमारे देश के स्टार्टअप में बहुत रिसर्च शुरू है। इसमें सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, ये नई नई केमिस्ट्री को भी संशोधन हो रहा है और लिथियम आयन बैटरी अभी 85% इंडिया में बन रही है और बहुत जल्दी इसका रेट भी कम होगा और क्वालिटी की इम्प्रूव होगी। जहां एक बात जरूर है कि इस प्रकार की बैटरी की अगर कहीं तकरार है तो बैटरी के भी स्टैंडर्ड हमने निश्चित किए हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरर उसके हिसाब से उसके बैटरी में अगर उसने दी हुई कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई की जाएगी। पर बाय एंड लार्ज बैटरी जितना चार्जिंग बताती है उतना करती है और आजकल बहुत से मॉडल ऐसे आए टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर के कि अपने घर में हम उसको रात को चार्ज करके दूसरे दिन चला सकते हैं। फिर भी सम्मान्य सदस्यों ने जो तकरार की है वो स्पेसिफिक कौन से मॉडल के बारे में, कौन से कंपनी के बारे में, अभी तक सरकार के पास कोई तकरार नहीं मिली है। पर जब उन्होंने कहा इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके में तकरार होगी तो वो मिलने के बाद सरकार इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेगी।